Hello students, in this class we will study about class 6th geography chapter number 5 major domains of the earth. First we will talk about the three realms of the earth. Realms means kshetra. First is land, which is also referred to as lithosphere, or we can also say जो large land mass हैं और जो solid crust हैं rocks के, this includes the land, जिसको हम लिथोस्फेयर भी कहते हैं. और जो वास्ट वाटर मास है उसको हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं, जिसमें द वाटर एरिया दैट इज ऑन द ओशंस, सीज, ponds, rivers all includes the hydrosphere. Next is the air surround us. जो एयर हमारे आसपास है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और वी कैन से एयर. Last but not the least, biosphere. Bio means life. Biosphere का मतलब है where the three realms of the earth meet, land, water and air meet. That area is called biosphere. और ये एक इंसान के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. इसी की वजह से द लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. लिथोस्फेयर. लिथोस का मतलब होता है स्टोन, और इट इज़ द रिल्म ऑफ स्टोन्स और रॉक्स. जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया है कि लिथोस्फेयर मीन्स लैंड. तो लैंड में आपके स्टोन्स भी होंगे, रॉक्स भी होंगे, सॉइल भी इंक्लूड होता है इसमें. तो और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स, ओशन बेसिन्स एंड बीनीथ द ओशन ऑल्सो, जितना भी लैंड एरिया है सब कवर्ड होता है. तो दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ सॉइल एंड रॉक्स. लिथोस्फेयर का मतलब है लैंड, और ये जो है अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर को भी बोलते हैं, जिसमें कि सॉइल और रॉक्स मिलते हैं. हमारा अर्थ सरफेस जो है, यानी कि हमारा लैंड जो है, वो अप्रॉक्सीमेटली 1/3 एरिया से कवर्ड है. यानी कि हमारे अर्थ सरफेस में लैंड एरिया जितना पड़ता है दैट इज 1/3. जो बड़े बड़े लैंड मासेस हैं उनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज हैं उनको हम ओशंस कहते हैं. एंड ऑल द ओशंस आर कनेक्टेड विथ वन अनदर. सारे के सारे ओशंस जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और इसी की वजह से जो है, जो लेवल ऑफ द सी है वो हमेशा सेम रहता है हर जगह. From the sea level, which is to be taken as 0, we measure the height of land or the depth of the ocean. ओशन की और लैंड की जो हाइट हम मेजर करते हैं वो हम सी लेवल से चेक करते हैं. सी लेवल जितना है उसको हम 0 मान के चलते हैं. तो अगर हम सी लेवल से मेजर करें तो सी लेवल इज 0, और उससे ऊपर जितना लैंड एरिया पड़ा, जैसे कि अगर हम बात करें पीक की, हाईएस्ट पीक की, जो माउंट एवरेस्ट है वो हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड. तो उसकी हाइट जो है दैट इज 8,848 मीटर. और अगर हम ओशन की बात करें, ओशंस की बात करें, डीपेस्ट की इन द वर्ल्ड दैट इज मरीना ट्रेंच, जो कि 11,022 मीटर है. और जो है मरीना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशन में है. वैसे अगर कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनकी एवरेज हाइट जो है वो 700 मीटर होती है, और ओशंस जो हैं वो डीप होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 4,000 मीटर. अर्थ की थिकनेस की अगर हम बात करें तो ओशन से 8 किलोमीटर्स हैं. अर्थ का जो थिकनेस है वो ओशन में 8 किलोमीटर्स है अंदर, और कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो 40 किलोमीटर्स आते हैं. टेम्परेचर जो है, अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, जो डीपेस्ट पार्ट लेंगे हम, उसका टेम्परेचर जो है वो 870 डिग्री सेल्सियस पड़ता है. इतना एक्सट्रीमली हॉट होता है कि वो रॉक्स को भी मेल्ट कर सकता है. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ लिथोस्फेयर. अगर हम लिथोस्फेयर की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो लिथोस्फेयर जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहली बात तो ये हमारी आउटर कवरिंग है अर्थ क्रस्ट की.
दूसरी चीज ये, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि अगर सॉइल नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, एनिमल्स कैसे सरवाइव करेंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स सरवाइव नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर नहीं होगा, एंड हाउ वी कैन सरवाइव, हम भी सरवाइव नहीं कर सकते. जस्ट बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर वी आर गेटिंग द फूड, फ्रूट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट. तो सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा सॉइल से हमें मिनरल्स मिलते हैं. मिनरल्स जो हैं, बहुत सारे टाइप के मिनरल्स मिलते हैं और उन मिनरल्स को भी अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है. और जो वेरियस लैंड फॉर्म्स होते हैं, जो अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स आप अलग अलग जगह में देखते हैं, कहीं पे हिली है, कहीं पे प्लेन इलाका है, तो ये सारे लैंड फॉर्म्स भी लैंड की वजह से ही होते हैं. अगर ये मेंटेन नहीं रहेगा और लैंड नहीं होगा तो जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भी सफ़र करती हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है ये सारी चीज़ें खराब होती जा रही हैं. दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिथोस्फेयर. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कॉन्टिनेंट्स. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ. अगर हम अकॉर्डिंग टू साइज बात करें तो सबसे पहले वी हैव एशिया, then we have Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. First we will discuss about Asia. एशिया के बारे में बात करेंगे. लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है अकॉर्डिंग टू साइज एंड पॉपुलेशन. ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है. एरिया जो है इसका 44.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इस कॉन्टिनेंट से होके गुजरता है. एशिया जो है तीन साइड से जिन ओशन से कवर्ड है वो है ईस्ट साइड से पैसिफिक ओशन से कवर्ड है, नॉर्थ साइड से आर्टिक ओशन से एंड साउथ साइड से इंडियन ओशन से. और एशिया को नॉर्थ अमेरिका से जो सेपरेट करता है दैट इज बेरिंग स्ट्रेट, और अफ्रीका से जो सेपरेट करता है एशिया को दैट इज स्विस कैनाल. अगर हम हिली एरियाज की बात करें, क्योंकि काफ़ी सारे हिमालयन रेंजेस भी पड़ते हैं एशिया में, तो जो वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है दैट इज़ माउंट एवरेस्ट, वो भी एशिया में ही पड़ता है, जिसकी हाइट मैंने आपको बताई थी 8,840 मीटर अबव द सी लेवल. इसके अलावा इंडिया भी हमारा एशिया में ही पड़ता है. नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज द अफ्रीका. इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एंड if we wanted to talk about the area, that is 30.97 million square kilometers है एरिया इसका. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सब पास थ्रू करते हैं इसी कॉन्टिनेंट से. प्राइम मेरिडियन भी इसी कॉन्टिनेंट से पास थ्रू होता है, और जो इक्वेटर है वो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. जैसे कि मिडिल में पड़ता है इक्वेटर, तो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है अफ्रीका को. सभी साइड से ओशन से कवर्ड है अफ्रीका. वेस्ट साइड से अटलांटिक ओशन से, साउथ ईस्ट साइड से इंडियन ओशन से, नॉर्थ साइड से मेडिटेरेनियन ओशन एंड नॉर्थ ईस्ट साइड से रेड सी. अफ्रीका के काफी सारे पार्ट्स जो हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ते हैं, यानी इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट में. लार्जेस्ट डेजर्ट जो है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, वो भी अफ्रीका में ही है, दैट इज सहारा डेजर्ट, नॉर्थ साइड में पड़ता है. और अफ्रीका का जो लार्जेस्ट लेक है, लेक विक्टोरिया, भी अफ्रीका में ही पड़ता है. लॉन्गेस्ट रिवर जो है वर्ल्ड की, नाइल रिवर, वो भी अफ्रीका में ही है. नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका. इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इसका एरिया जो है 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है. ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है. 3 ओशन से कवर्ड है. वेस्ट से पैसिफिक ओशन से, ईस्ट साइड से अटलांटिक ओशन से और नॉर्थ साइड से आर्टिक ओशन से. नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से लिंक होता है इस्थमस ऑफ पनामा से, और सेपरेटेड है एशिया से बेरिंग स्ट्रेट से. Fourth is South America. It is the fourth largest continent. Its area is 18 million square kilometers और ये located है southern और western hemisphere में. इक्वेटर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इससे पास थ्रू होते हैं.
4 ओशन से सराउंडेड है, नॉर्थ साइड से कैरिबियन सी से, साउथ से सदर्न ओशन से और ईस्ट साइड से अटलांटिक और पैसिफिक ओशन से। लॉन्गेस्ट रेंज इन द वर्ल्ड जो है साउथ अमेरिका में ही पड़ता है, दैट इज एंडीज माउंटेन, जो कि इस कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट से होकर गुजरता है। Largest river in the world, that is Amazon River, that is also in the South America. Fifth continent is the Antarctica. Antarctica जो है Antarctic Circle में पड़ता है, Southern Hemisphere में। इसका जो एक्सटेंट है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर तक है। इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं बिकॉज इट इज कवर्ड विथ आइस एंड स्नो थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल बर्फ रहती है और इसी की वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ द स्नो एंड आइस देयर इज नो ह्यूमन सेटलमेंट इन दिस कॉन्टिनेंट। सदर्न सी से सराउंडेड है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रिसर्च स्टेशंस जो हैं अंटार्कटिका में बना रखे हैं। ऑन 19 जनवरी 1982 में इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था अपना रिसर्च सेंटर, रिसर्च स्टेशन वी कैन से, जिसको दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया था। इसके अलावा 1988 और 89 में एक और रिसर्च सेंटर बनाया इंडिया ने, नाम दिया गया मैत्री। और रिसेंटली अगर हम बात करें तो भारती नाम से एक नया रिसर्च स्टेशन जो है एस्टेब्लिश किया गया है अंटार्कटिका में। सिक्स्थ वन इज यूरोप। यूरोप जो है वो सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। इसके अलावा एरिया इसका 10.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है। ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। प्राइम मेरिडियन और आर्टिक सर्कल जो है इससे पास थ्रू होते हैं। अगर हम बात करें यूरोप और एशिया की, जो यूरोप और एशिया का टुगेदर साथ में जो लैंड मासेस हैं वो सेपरेटेड हैं यूरल माउंटेन से, और यूरोप और एशिया को एक साथ जो है यूरेशिया भी कहा जाता है। यूरोप जो है वो सराउंडेड है नॉर्थ साइड से आर्टिक ओशन से, वेस्ट साइड से अटलांटिक ओशन से और साउथ साइड से मेडिटेरेनियन सी से। यूरोप को अफ्रीका से जो सेपरेट करता है दैट इज द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। लास्ट continent is the Australia. It is the smallest continent in the world. Its area is about 8.51 million square kilometers. Southern hemisphere में पड़ता है। इसको हम island continent भी कहते हैं just because it is surrounded by oceans and seas from all the sides. वेस्ट साइड में इंडियन ओशन पड़ता है इसके, साउथ साइड में साउथ ओशन पड़ता है, ईस्ट साइड में वी हैव पैसिफिक ओशन एंड इन द नॉर्थ साइड एराफरा सी पड़ता है। द ग्रेट बैरियर बीफ जो है इस ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न ईस्टर्न कोस्ट के बराबर में है, बराबर से रन थ्रू होता है। ये जो है कोरल से बना हुआ है जो कि सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है इन ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि एक कंट्री भी है। इसके अलावा अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के साथ और भी जो नियर बाय आइलैंड्स हैं उन सबको मिला के वी कॉल्ड इट एज ऑस्ट्रेलेशिया।